आज अच्छी लकड़ियां काट लूंगा तो घर में खाना बन जाएगा। अरे मेरी कुल्हाड़ी! हाय! अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा? मेरे पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। अब मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? लकड़हारे की दुख भरी आवाज सुनकर अचानक पानी में तेज चमक होने लगी। चारों तरफ लहरें उठने लगीं और तभी पानी के देवता भगवान वरुण प्रकट हुए। उन्हें देखकर लकड़हारा डर गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वत्स, घबराओ मत। मैं जल का देवता वरुण हूं। बताओ, तुम इतना दुखी क्यों हो? हे भगवान वरुण, मेरी लोहे की कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। मैं इसी कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता हूँ। अगर मुझे मेरी कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मैं काम कैसे करूंगा? मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे रह जाएंगे। मेरे पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं भगवान। लकड़हारे की बात सुनकर भगवान वरुण को उस पर दया आ गई। फिर भगवान धीरे धीरे पानी के अंदर चले गए ताकि उसकी कुल्हाड़ी ढूंढ सकें। वत्स, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी सोने की नहीं थी, वो तो साधारण लोहे की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे की ईमानदारी देखकर भगवान वरुण मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। फिर भगवान वरुण दोबारा पानी के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद पानी में तेज चमक होने लगती है और भगवान वरुण अपने हाथ में चमचमाती चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आते हैं। वत्स, क्या अब ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं भगवान, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो साधारण लोहे की थी। लकड़हारे की सच्चाई और ईमानदारी देखकर भगवान वरुण मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान वरुण एक बार फिर पानी के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आते हैं। लकड़हारा अपनी असली कुल्हाड़ी को देखते ही खुश हो जाता है। वत्स, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? हाँ भगवान, यही मेरी असली लोहे की कुल्हाड़ी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लकड़हारे की सच्चाई और ईमानदारी देखकर भगवान वरुण बहुत प्रसन्न हो गए। वत्स, मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई। तुम चाहो तो सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को अपना बता सकते थे, लेकिन तुमने सच का साथ दिया। इसलिए मैं प्रसन्न होकर तुम्हें ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां उपहार में देना चाहता हूं। धन्यवाद भगवान, मैं जीवन भर ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। लकड़हारे की सच्चाई और ईमानदारी देखकर भगवान वरुण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने लकड़हारे को उसकी असली लोहे की कुल्हाड़ी वापस दे दी। साथ ही खुशी खुशी सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उपहार में दे दी। लकड़हारा भगवान का धन्यवाद करने लगा क्योंकि उसकी ईमानदारी ने उसे इतना बड़ा इनाम दिलाया था। धन्यवाद भगवान वरुण, आपने मेरी मदद करके मेरा जीवन बचा लिया। मैं जीवन भर ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलूंगा। इतना कहकर लकड़हारा खुशी खुशी अपनी कुल्हाड़ियां लेकर अपने गांव की ओर चला गया। लकड़हारा खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। रास्ते में वो अपने दोस्त से मिला। अरे मित्र, आज तो तुम बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। क्या बात है? आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई थी। तभी पानी के देवता भगवान वरुण प्रकट हुए। उन्होंने पहले सोने की कुल्हाड़ी दिखाई, फिर चांदी की। लेकिन मैंने सच बताया कि मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। मेरी ईमानदारी से खुश होकर भगवान ने मुझे सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी दे दी। अपने दोस्त की बात सुनकर उसके मन में लालच आ गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर वो भी ऐसा करे तो उसे भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां मिल सकती हैं। अगले दिन लकड़हारे का लालची दोस्त उसी समुद्र के किनारे पहुंच गया। वो इधर उधर देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि आज उसे भी सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां मिल जाएंगी। वो जानबूझकर अपनी कुल्हाड़ी पानी में फेंक देता है। फिर वो जोर जोर से रोने का नाटक करने लगता है। हाय मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूंगा? दोस्त की आवाज सुनकर पानी के देवता भगवान वरुण फिर से प्रकट हुए। वे पानी के अंदर गए और थोड़ी देर बाद
एक साधारण लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आए। वत्स, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? नहीं नहीं भगवान, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी तो सोने की कुल्हाड़ी थी। दोस्त की झूठी बात सुनकर भगवान वरुण क्रोधित हो गए। उनके चेहरे का भाव बदल गया। झूठ मत बोलो, तुम लालच में आकर असत्य बोल रहे हो। लालची और झूठे इंसान को कभी इनाम नहीं मिलता। इतना कहकर भगवान वरुण उस लालची दोस्त की कुल्हाड़ी लेकर वापस पानी के अंदर चले गए। लालची दोस्त वही खड़ा पछताता रह गया।